नमस्कार बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वैसे तो आप शब्दों से भली भांति परिचित हैं। शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह मतलब कि किसी भी शब्द का अर्थ निकले, मीनिंग निकले, ऐसे शब्दों को सार्थक कहते हैं। जैसे कमल, बालक, अगर इनका हम वर्ण इधर उधर कर दें तो इनकी कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो जब वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थात जिनसे कोई अर्थ निकले, ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि शब्द का कभी कभी पद में भी प्रयोग करते हैं, पद कहते हैं। तो शब्द और पद में क्या अंतर है कि जब कोई भी शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, अर्थात लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, क्रिया, इन सब नियमों में जब बंध जाता है, उसके अनुसार जब शब्द का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं पद। और विभिन्न शब्द और पदों को मिलकर वाक्य बनता है। अब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शब्दों की उत्पत्ति एक तो स्रोत के हिसाब से हुई, स्रोत के आधार पर हुई, रचना के आधार पर हुई, अर्थ के आधार पर हुई और प्रयोग के आधार पर हुई तथा विकार के आधार पर। 5 प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति हुई। अब स्रोत की उत्पत्ति कैसे हुई? स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, तो कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं। तो इस तरह से, और कुछ विदेशी शब्द आ गए, कुछ बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गए। तो इस तरह से सबसे पहले संस्कृत से उत्पत्ति हुई शब्दों की, तो उनको कहा गया तत्सम। अर्थात तत्सम शब्द वो हैं, उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द बना जैसे तत्सम। तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में एज इट इज़ आए। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए वो कहलाए तत्सम, संस्कृत से हिंदी में आए। ठीक। अब तद्भव उसके बाद आए, स्रोत के आधार पर तद्भव आए। तद्भव कहाँ से आए? जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में आया, संस्कृत शब्दों का विकृत रूप। संस्कृत शब्दों का विकृत रूप जो हिंदी में आया, विकृत रूप तद्भव कहलाया। ठीक। जैसे संस्कृत में, मान लीजिए, जैसे संस्कृत में है जिह्वा, संस्कृत में जिह्वा है, तो अब इसको सब लोग जिह्वा तो नहीं यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? जब जिह्वा को जीभ लोग कहने लगे, ये हो गया तद्भव, और ये था तत्सम। तो इसी तरह से तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में आया वो कहलाया तद्भव। फिर आपका आता है देशी शब्द, ये आ गए। फिर आपका आता है देशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर देशी शब्द क्या हुआ कि जो शब्द बोल चाल से विकसित हो गए या क्षेत्रीय या स्थानीय
प्रभाव से हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहा गया? देशी शब्द कहा गया। जैसे जो बोलचाल की भाषा से आ गए, जैसे खिचड़ी, पगड़ी और झुग्गी, ये सब जो हैं ये देशी शब्द अर्थात बोलचाल की भाषा से ये बोलते बोलते प्रचलित हो गए। फिर आपका स्रोत के आधार पर पहला तत्सम हुआ, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी और चौथा हुआ आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं कि जो हिंदी में समय समय पर भारत में बहुत सारे लोगों ने राज्य किया। पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए, चीनी लोग आए। इन सब के संपर्क में आने से अनेक प्रकार के विदेशी शब्द जो है वो हिंदी भाषा में प्रचलित होते गए। और जैसे अंग्रेज़ी में आप जानते हैं कॉलेज, ट्रेन और गैस, क्लर्क, ट्रॉफी, बेंच, इंच, सर्कस, लॉटरी, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। अरबी जैसे इंसाफ, इशारा, इनाम। फिर फारसी से आए आदमी, आसमान आदि। पुर्तगाली कनस्तर, कमरा, गमला। तुर्की तोप, लाश, चाकू। फ्रांसीसी कारतूस, कूपन। चीनी चाय, लीची, पटाखा। जापानी रिक्शा। इस प्रकार से विदेशी शब्द जो समय समय पर भारत में जो लोगों ने राज्य किया उनके द्वारा बोली जाने वाली बोली से जो हिंदी में आ गए वो विदेशी शब्द कहलाए। फिर आपका पांचवा आता है संकर शब्द। अब ये संकर शब्द क्या हैं? जो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। जैसे कि कुछ अंग्रेजी का आधा बना दिया, आधा शब्द मिला लिया, आधा हिंदी का। जैसे आप रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी। अब इसमें देखिए रेल जो है ये इंग्लिश है, अंग्रेजी है, ठीक। और गाड़ी जो है वो हिंदी है। तो ये दो भाषाओं के मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। और भी हैं जैसे मोटर गाड़ी, मोटर अंग्रेजी वर्ड है और गाड़ी हिंदी वर्ड है। घड़ी साज, साज अरबी वर्ड है और घड़ी हिंदी वर्ड है। तो वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत वर्ड है, जैसे वर्ष गांठ। अब ये जो है ये संस्कृत वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। तो इस तरह से जो दो भाषाओं को मिलकर जो शब्द बने वो संकर कहलाए। इस प्रकार से ये आपके थे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना। इस प्रकार से स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द ये आपके उत्पत्ति के आधार पर बने। ठीक है, ये आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम अगली बार पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे रचना के आधार पर कैसे शब्दों की रचना हुई। थैंक यू।